Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच इस जंग में हवा में उड़ते रॉकेट, तबाही के मंजर और आग में घिरे आसमान के बीच कुछ ऐसा हुआ है जिसने दुनिया का ध्यान खींचा है। इजराइल के एक ताजा हमले में हिजबुल्लाह के 200 लड़ाके ढेर और 140 रॉकेट लॉन्चर तबाह कर दिए गए। ऐसा मंजर आपने ना पहले सुना होगा ना देखा होगा। आइए आपको ले चलते हैं जंग के इस सबसे खतरनाक मोड़ पर, जहां तबाही की लपटों के बीच इजराइल ने अपनी धाक जमाई है। इजराइल रक्षा बलों ने जो किया है वो महज एक आंकड़ा नहीं बल्कि हिजबुल्लाह की ताकत को सीधी चुनौती है। 200 लड़ाके, वो भी हिजबुल्लाह के, और 140 रॉकेट लॉन्चर्स जो इस इलाके को जला रहे थे। एक कर सबको नष्ट कर दिया गया। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये बस यहीं खत्म हो गया तो आप गलत हैं। इस ऑपरेशन में हिजबुल्लाह के बटालियन फोर्स के प्रमुख और रेडवान फोर्स के एंटी टैंक हथियारों के प्रमुख भी ढेर हो गए। इजराइल ने हिजबुल्लाह के हौसलों को पस्त कर दिया है। Well, I've come here today to say enough is enough. We won't rest until our citizens can return safely to their homes. We will not accept a terror army perched on our northern border, able to perpetrate another October 7th style massacre. लेबनान में इजराइल के हमलों से हालात और भी खतरनाक हो चुके हैं। बेरूत के सिया बहुल इलाकों में इजराइल की बमबारी के बाद हिजबुल्लाह के हथियार भंडारण और प्रोडक्शन सेंटर को भी तबाह कर दिया गया है। यह हमला इजराइल की सैन्य ताकत को बखूबी दिखाता है। 80 मौतें और 122 घायल, ये सिर्फ पिछले 24 घंटों का हिसाब है। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। इजराइल ने हिजबुल्लाह की हथियार सप्लाई चेन को भी बर्बाद कर दिया है। सीरिया से आने वाली तस्करी के रास्ते पर भी इजरायली फाइटर्स ने हमला बोला और सीरियाई लेबनान सीमा पर पुलों को तबाह कर दिया। यानी हिजबुल्लाह को हर दिशा से घेर लिया गया है। I speak a lot about the leaders of Iran. Yet at this pivotal moment, I want to address you, the people of Iran. I want to do so directly, without filters, without middlemen. Every day, you see a regime that subjugates you, make fiery speeches about defending Lebanon, defending Gaza. अब सवाल ये उठता है कि क्या ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म होगी? लेबनान के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक हिजबुल्लाह अपने लड़ाकों को सीमा से हटाने के लिए तैयार है, लेकिन इजराइल की मांग अभी भी तलक है। इजरायली मंत्री का बयान साफ है, वो चाहते हैं कि भविष्य में अगर कोई समझौता टूटता है तो इजराइल को लेबनान के अंदर कार्रवाई करने की पूरी छूट हो। Every day, their puppets are eliminated. Ask Mohammed Deif. Ask Nasrallah. There is nowhere in the Middle East Israel cannot reach. There is nowhere we will not go to protect our people and protect our country. ये जंग एक बड़े मोड़ पर पहुंच चुकी है। आसमान आग से घिरे और जमीन धधक रही है। हम आपको इस भयानक जंग की एक-एक खबर पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि ये लड़ाई महज एक बम से नहीं बल्कि ताकत और सियासी दबदबे की लड़ाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।